Hello students, hope all are good. Welcome to your channel Chemistry Charsal. So students, आज आम क्लास 12 रो चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करूँ। तो ये गोटे कथा कही रखुची जो प्रीवियस क्लास गुड़ा जोड़ा क्लास 11 जो चैप्टर आम पढ़ीचु से प्रायतः आम पीपीटी बनई तारी ऊपर ही आम पढ़ुलु किंतु ये जो क्लास 12 जो आम चैप्टर गुड़ी को कवर करूँ तो से तुम टिके चेंज करा जो भाई कि तुम पीपीटी मैक्सिमम तुम टेक्स्ट देखापी पाऊल जोड़ा कि तुम प्रिवियसली लिखा था बर्तमान किंतु आम ड्यूरिंग द क्लास आम पीपीटी रे लिखिकी ही पढ़ू। ठीक अच्छे। सो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने पूर्व यार कोर्स कंटेंट बा सिलेबस विषय में जानी ना जमती कि तुम ये बर्तमान देख फास्ट जोटा ब्लॉक मुझे डिवाइड कर रखी तीन टा ब्लॉक रे आम या पढ़ा। ठीक अच्छे। तो फास्ट ब्लॉक रे कौन अच्छे तुम ना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस जमती कि तुम मॉलिक्यूलर फोर्सेस द्वारा बाइंड होता कौन कहवा आयोनिक फोर्स द्वारा बाइंड होते तुम डिफरेंट जो मॉलिक्यूल बा आयन बा तुम जो एटम माने से माने को भीतर बाइंडिंग फोर्सटा जब आयोनिक होता है कौन कहवा कोवैलेंट मेटालिक सॉलिड्स। तो यही मानक विषय आम जाना। देन तुम जो सॉलिड रो दुई टाइप रो कैटेगरी रही गोटे अच्छे तुम एमरफोस एवं क्रिस्टलाइन सॉलिड या विषय में आम एलिमेंटरी आइडिया नवा जोटा कि आज आम प्रथम क्लास रो विषय वस्तु। ठीक अच्छे। तो आज क्लास रे आम एतिकी टॉपिक कवर करवा। देन तुम नेक्स्ट टॉपिक गुड़ा कौन कौन रही ना यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल लैटिसेस ता विषय आम जाना। देन कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कौन तार डेंसिटी केमती कैलकुलेट करा जाए। देन पैकिंग इन सॉलिड्स सॉलिड मानक जो आयन मॉलिक्यूल बा तुम एटम माने केमती पैकिंग होइकि थाते एवं तार पैकिंग एफिशिएंसी माने केते जगह जो गोटे लाटिस अच्छी यूनिट सेल अच्छी तो ता भीतर केते जगह से परिपूर्ण होइकि अच्छे ताकू पैकिंग एफिशिएंसी द्वारा आम जाना। देन वॉइस मैंने खाली जगह सब जो यूनिट सेल अच्छे भर केमती कौन वॉइस रही आम जाना। देन नेक्स्ट कौन अच्छे तुम नेक्स्ट अच्छी सॉरी नेक्स्ट अच्छी कौन तुम नेक्स्ट अच्छी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक यूनिट सेल कौन एवं ता भीतर नंबर ऑफ एटम्स केतेटा प्रेजेंट अच्छा आम देखा। ता सहित पॉइंट डिफेक्ट्स कौन डिफेक्ट्स जो कौन सॉलिड रो कौन परिवर्तन होता है एवं पॉइंट डिफेक्ट्स कौन लाइन डिफेक्ट्स कौन से भाई आम किसी कॉन्सेप्ट ये सेकेंड ब्लॉक भितर आम पढ़ा। ठीक अच्छे। तो बर्तमान ये कौन कर आम तो सेकेंड ब्लॉक भितर आम ये तुम गला ये जिनस आम पढ़ू। देन थर्ड रे कौन अच्छी थर्ड रे अच्छी तुम इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड बैंड थ्योरी कौन मेटल बैंड थ्योरी कंडक्टर सेमीकंडक्टर एवं इन्सुलेटर। तो सेमीकंडक्टर एवं इन्सुलेटर बाबद जाना एवं एनपी टाइप सेमीकंडक्टर कौन विषय आम डिस्कसन करवा। तो ठीक अच्छे पिले। तो ये हूँ तुम जो सिलेबस था आम डिस्कसन करदेलु। देन आम क्विकली आमर क्लास रो कंटेंट ऊपर को आज आम डिस्कसन आरंभ करवा। ठीक अच्छे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके। सो पिले आम पूर्व क्लास मानक जो पढ़ी स्टेट्स ऑफ मैटर तो से आम जाचु कौन ना मैटर तीन टा स्टेज रे तुम से रहे जमती कि तुम सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट एवं ता बाद अन्य 2-3 टा स्टेट अच्छी से गुड़ाक तुम परवर्ती हायर क्लास मानक जान। ठीक अच्छे। तो मैटर जोटा तुम मैटर को कौन कहुए ना मैटर हूँ से जिनिस जो जोटा कि तुम किसी मास तार थाए एवं से किसी स्पेस ऑक्युपाई करूँ आम कौन कहूँ मैटर। ठीक अच्छे। तो मैटर को आम पुणी तीन स्टेट रे आम देखीचु गोटे हूँ तुम सॉलिड देन आउ गोटे हूँ तुम लिक्विड देन नेक्स्ट हूँ तुम गैस। ठीक अच्छे। तो ये जो सॉलिड लिक्विड एवं गैस तीन टा स्टेट्स ऑफ मैटर रही तो से गुड़ा आम केमितिका क्लासीफाई करूँ
ना गोटे तुम मैटर को केमिकाली क्लासीफाई करा जाए जहाँकि तो आमर पढ़ार बाहर बर्तमान स्कोप्र तेणु आम या डिस्कसन करवा ना। तो मैटर को जब आम फिजिकाली डिवाइड करुचे तो ये सॉलिड लिक्विड गैस ये तीन फेज आम डिवाइड करूँ। ठीक अच्छे। तो सॉलिड जमती तुम एग्जांपल कौन आइस, जदि लिक्विड रो एग्जांपल ना वाटर, गैस रो एग्जांपल नेले वेपर, जोटा कि तुम यही टॉपिक को आम पूर्वर मध्य डिस्कसन कर सारछु मैटर पढ़ला समय। एवं ये सॉलिड रो तण कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कौन रही ना हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड लेस मूवमेंट। माने लेस मूवमेंट माने कौन या रिजिड। एथिरे जो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने थांती से माने अधिक मूव करती ना। एवं लिक्विड रे कौन होता है ना डेफिनाइट वॉल्यूम तो थाए किंतु कौन सी डेफिनाइट शेप न थाए। एमाने कौन करती ना तार जो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने कौन करती ना क्लोज टू ईच अदर पाखापाखी रुहंती किंतु एमाने कौन करिवे ना मूव करि परिबे ताको पाखापाखी एरिया मानक। ठीक अच्छे। से गैसियस वाटर वेपर केस रे कौन हुए ना ना तो यार कौन डेफिनाइट वॉल्यूम अच्छी ना ही यार कौन डेफिनाइट शेप अच्छी। एतरे जो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने थांती माने बहुत दूर दूर थांती जेमति फार अपार्ट थांती एवं इजी एवं फास्ट मूवमेंट थाए कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने। ठीक अच्छे। तो जदि आम ये गोटे लिखुचु ये सॉलिड देन ये लिक्विड देन गैस। तो बर्तमान देख सॉलिड रे तुम जो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने थांती तो से माने कौन करती बहुत पाखापाखे भिड़ी भिड़ी होई तो तार कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने थांती। तेणु एमानक भितर इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अधिक थाए हाँ कि नहीं। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जदि अधिक रही दुईटी एटम बा मॉलिक्यूल बा आयन पाखापाखी हो रही। किंतु लिक्विड केस रे तो कौन था लिक्विड केस रे पाखापाखी थांती सत किंतु ताको भितर रे जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सॉलिड अपेक्षा कम था फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक अच्छे। अब कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो से भाया लिक्विड अपेक्षा गैस रो कम था तेणु गैस मॉलिक्यूल गुड़ाक दूर दूर रे प्रेजेंट था। तेणु एमानकर जो डेफिनाइट शेप रोची बा वॉल्यूम रोची कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मानकर माने निज निज बहुत क्लोज निज निज सहित बहुत क्लोज रे थिबा जोगु एमानकर जो डेफिनाइट शेप एवं डेफिनाइट वॉल्यूम रोची। तेणु एमाने जेहेतु पाखापाखी रोचंती तेणु एमानकु एमाने भारी रिजिड एवं या भांगिया पई हमको अधिक फोर्स दबा पई पड़िबो। तो से भाया लिक्विड केस रे कोन होची ना जेहेतु एमाने बहुत माने सॉलिड टू कम पाखापाखी अछंती तेणु एमानकर डेफिनाइट वॉल्यूम अछि किंतु डेफिनाइट शेप नाही। कारण कोन ना जेहेतु एमाने पाखापाखी अछंती एवं एमानकर डेफिनाइट शेप न रहिबार कारण कोन ना जदि एठी तमर गोटे सॉरी लिक्विड रो जदि तुम गोटे मॉलिक्यूल अच्छी देन ये जो लिक्विड रो मॉलिक्यूल अच्छी तो ये लिक्विड मध्य डिस्टेंस टी अधिक रही। तो ये डिस्टेंस अधिक थिबा जोगु ये जो यार रेडियस ये जो लेट मी चेंज द कलर हाँ ये जो तुम कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अच्छी यार रेडियस एतिक रेडियस भितर यार फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करुथिबो। तेणु एठी कौन करिवो ना जदि आमर ये जो सेकंड मॉलिक्यूल टी अछि एक सेकंड कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टी अछि तो ये जदि एई जगह रे अछि तो याक भीतर जो डिस्टेंस रही है डिस्टेंस जो कौन हम ए जो सेकंड कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टी जदि एई जगह को पळे आछे देन मध्य सेम तार फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहइबो। तेणु एमाने कौन करिवे ना डेफिनाइट वॉल्यूम तो रहइबो किंतु डेफिनाइट शेप रहइबो नाही। काहे कि ना वॉल्यूम ए जो रेडियस भीतर रहिले तार वॉल्यूम से सेम रहिबो किंतु जदि ए जगह रु ए जगह को से पळे जाउची तार सेकंड कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टी देन कोन हे जिवो यार कोनोसी डेफिनाइट शेप रहिबो नाही। कारण गैसियस फेज रे सेम सही भलिया कथा जेहेतु एमाने बहुत दूर दूर रे प्रेजेंट अछंती तेणु याक केस रे कोन हबो ना डेफिनाइट वॉल्यूम भी रहिबोनी कि डेफिनाइट शेप भी रहिबोनी। ठीक अछि। तो ये है तुम फिजिकल क्लासिफिकेशन बाबद कथा। अच्छा ठीक अच्छे पिले तुम कहल देखी तुम जो एनवायरनमेंट रहीच तो तुम पाखापाखी यही सॉलिड लिक्विड आउ गैस मध्य कौटा को तुम अधिक देखापी पाच गोटे मिनिट तुम चिंता करके देख जे तुम पाखापाखी कौन सब रही तुम पाखे तुम बर्तमान मोबाइल धरिकी देखुच
एक मोबाइल टे हूँ कौन सॉलिड। तो से भाया तुम अन्यान्य जो कंपोनेंट मान तुम पाखापाखि अच्छा तो वाल देखिपार बा कौन सी चेयर टेबल जेकोसी जिनस तुम पाखापाखि देख मैक्सिमम जिनस तुम कौन देखा पाइब सॉलिड हाँ कि नहीं। देन तुम कौन देखा पाइब लिक्विड लिक्विड एवं गैस। तो यही केस रे तुम देख सॉलिड को आम अधिकांश जगार यूज करुँ हाँ कि नहीं। तो ये जो सॉलिड को यूज करुँ तो सॉलिड रो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी पाई आम तो डिफरेंट डिफरेंट जगार यूज करुँ। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज कौन यार सॉलिड रो अलग अलग हो। तो ये प्रॉपर्टीज अलग हो तार तार इंटरनल एवं एक्सटर्नल अरेंजमेंट पाई कौन पाई ना इंटरनल आउ एक्सटर्नल अरेंजमेंट पाई। तो ये जो अरेंजमेंट केमिति होची कौन पाई होची तो ता विषय आम सॉलिड स्टेट चैप्टर रे ही पढ़ा ठीक अच्छे। तो ये तो हला सॉलिड। तो सॉलिड जदि तुमर जदि तुमर कौन होची रिजिड रोचे ताहले ताको आम कौन कहूँ ट्रू सॉलिड बोली कहूँ। जदि कौन सी जिनिस जदि कौन सी भी सॉलिड किछि दिन पर्यंत सॉलिड फेज रे रही परवर्ती समय रे ता सॉलिड फेज रो तार जो रिजिडिटी को अल्प बा अनेकांश रे हराए तो ताको आमे कौन कहू ना ट्रू सॉलिड। तो या विषय आम नेक्स्ट स्लाइड रे आमे पढ़िबू ठीक अच्छे। तो ये सॉलिड पुणी दुई भाग माने दुई टाइप रो सॉलिड अच्छी। तो दुई टाइप रो सॉलिड कौन कौन गोटे हूँ तुमर एमरफस आ गोटे हूँ तुम कौन ना क्रिस्टालाइन क्रिस्टालाइन आउ एमरफस दुई टाइप रो सॉलिड तुम प्रेजेंट था। तो वर्तमान आम ये क्रिस्टालाइन आउ एमरफस सॉलिड विषय जानिबा। अच्छा ठीक अच्छे पिले मत कहल जदि तुम गोटे सेलून को जाइछ ठीक अच्छे। तो सेलून को जाइछ तुमर जे माने जो तुमर जे हेयर कट करुच्ची तो से कौन करुच्ची तुम तुमको चेयर रे बसई तुमर हेयर कटिंग कराऊँ। तो मानिनियो से टिके असावधान हो गला एवं तुमर गोटे कट लगिगला तुम मथारे। तो से संगे संगे कौन करे गोटे व्हाइट कलर रो गोटे फिटिकिरी रखी थाए हाँ कि नहीं। तो से फिटिकिरी को संगे संगे तुमर जो कटि ता जगार सी लगे दी। तो ये जो फिटिकिरी रो तार ये कौन अच्छी एंटी एंटी बैक्टेरियल तार प्रॉपर्टीज रही जो कि आमे ताकू आमर जो कटा जगार लगू। तो से भाया मुझे ये स्लाइड को बर्तमान इरेज करेबी तो ऑब्वियसली मुझे रबर यूज करी ना। तो आम पूर्वर जो पेनसिल रे आम कौन सी जिनस लिखुलु लिभेवाई जो आम यूज करूँ रबर तो से भी गोटे टाइप सॉलिड हाँ कि नहीं। जदि रबर कथा मुझे लिखुची देन रबर भी गोटे टाइप सॉलिड आ जो फिटिकिरी बा पोटासालून जोटा आम यूज करूँ आमर सेलून रे तो ता भी गोटे टाइप सॉलिड। तो वर्तमान पिले तुम कहीपर कि ये जो फिटिकिरीटा क्रिस्टालाइन सॉलिड भितर जीव ना एमरफस सॉलिड भितर जीव चिंता करी कहल। हाँ ये फिटिकिरीटा तुम क्रिस्टालाइन सॉलिड भितर जीव आउ रबरटा तुम एमरफस सॉलिड भितर जीव। तो यही सब क्रिस्टालाइन एमरफस विषय आम नेक्स्ट स्लाइड रे अधिक जानिबा ठीक अच्छे। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सेकेंड स्लाइड रे आम सॉलिड विषय रे अधिक डिटेल रे आम जानिबा। तो ता पूर्व मु ऊपर को पळै जाउछि एठी वर्तमान ठीक अच्छे। तो पिले आम जो ये सॉलिड विषय आम जानिलु कि सॉलिड क्रिस्टालाइन एवं एमरफस दुई टाइप रो प्रेजेंट अच्छी। तो ताकू जानिया पूर्व आम दुईटा फैक्टर विषय डिस्कसन करबा जेमति कि तुमर गोटे सब्सटेंस अच्छी ठीक अच्छे गोटे सब्सटेंस अच्छी से सब्सटेंस टी तुमर सॉलिड हबो कि लिक्विड हबो कि गैसियस हबो तार फेज। तो ताहा दुईटा तुमर फैक्टर ऊपर डिपेंड कर गोटे हूँ तुम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और सेकेंड हूँ तुम थर्मल एनर्जी
थर्माल एनर्जी ठीक अच्छे। तो बर्तमान जदि मु दुईटी माने गोटे सब्सटेंस नेली तार मॉलिक्यूल माने बा कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने ए भलिया प्रेजेंट अछन ठीक अच्छे। तो जदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अधिक होबो हाई, लेट मी चेंज द कलर ओके, जदि एठी तुमरो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अधिक रहउची देन कौन करेंगे ये जो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने परस्पर पाखापाखि आसी जिवे। तो जदि परस्पर पाखापाखि दुईटा कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आसुचंदी देन ताकर कौन हम ताकर वॉल्यूम कम हम तांको भीतर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अधिक थिबा जो से माने रिजिड रहिबे तेणु यह सॉलिड आड़ को अधिक जीव। तेणु इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जदि तुम अधिक होची ताहले सेटा सॉलिड आड़ को जीव। किंतु से जगार जदि थर्माल एनर्जी गोटे एनवायरमेंट रे जदि से कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने प्रेजेंट होचंदी तो से जो एनवायरमेंट रो माने हीट एनर्जी बा थर्माल एनर्जी तो ता भी मध्य ए जो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मान को ऊपर प्रभाव पकेइबो कि यार स्टेट केमतिका रहइबो। जेमति कि तुम थर्माल एनर्जी जदि तुमरो एठी मु लेस करूची जदि थर्माल एनर्जी कम करूची देन या फेवरेबल कोन हो जदि थर्माल एनर्जी कम रोची ताले हीट कम रहिबो ए कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मान भितर तेणु से कौन रहिबे से स्टेबल रहिबे। जेतेबेले भी आमे कोनोसी कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हीट अधिका प्रोवाइड करोचु तो से हीट कौन करिवो से पार्टिकल को अधिक एक्साइट करेबो जोथि पई कि से पार्टिकल रो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जिवो एवं से अति तीव्र वेग रे रैंडमली मूव करिया को स्टार्ट करिवो। तेणु तार एनर्जी बढ़िया फल रे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जोटा पाख को आणुतला तो सेटा भांगी जिवो। तो से थर्माल एनर्जी जो से माने मॉलिक्यूल माने रैंडमली याडे साडे मूव करिया पई लागिबे। तेणु एठी कोन हबो ना थर्माल एनर्जी कम हेले एवं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अधिक हेले तुमर जो स्टेट माने रहिबो सेटा तुमर सॉलिड स्टेट आड़ को अधिक फेवरेबल हबो। जदि तुमर एई केस सेम केस रे हमें कोन करचु ना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को हमें कोन करचु ना आमे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को लेस करे दोचु। वर्तमान इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कमी गला तेणु इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जदि कमी जाउची तुमर कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने दूर दूर को पळै जिवे कहीं ना फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जोगु ही से माने सिना पाखापाखि थिले एठी पाखापाखि थिले किंतु जदि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कमी जाउची तो से माने दूर को पळै जिवे। तो सही बेले जदि थर्माल एनर्जी आमे कोन करचु थर्माल एनर्जी जदि हाई कर दोचु तेणु थर्माल एनर्जी हाई करिया फल रे भी सेम जिंस हेबो कहीं ना एनर्जी अधिक हवा जो से माने रैंडमली एणे तेणे मूव करिवे तेणु एमाने परस्पर दूर को चली जिवे। तेणु एई केस टी तुमरो को स्टेट को अधिक माने फेवरेबल होबो गैसीय स्टेट पई। तेणु ए केस रे तुमरो गैसीय स्टेट तो पूर्व केस रे सॉलिड स्टेट वर्तमान केस रे गैसीय स्टेट। तेणु ए दुईटा केस रो मझामझी इंटरमीडिएट पोजीशन रे जो स्टेट तयारी होबो ताको कोन कहबा ना लिक्विड स्टेट। तो ये गला तुमरो दुईटा फैक्टर गोटे फैक्टर होची तुमरो कोन गोटे फैक्टर होची तुमरो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एवं सेकेंड होची कोन ना थर्मल एनर्जी। तो ये जो सॉलिड स्टेट केस रे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन तुमरा हाई होगा दरकार आउ थर्मल एनर्जी लेस होगा दरकार देले जाई आमे सॉलिड स्टेट रो माने जो स्टेट पाइबो सेटा सॉलिड हो ठीक अछि। देन नेक्स्ट आमे यार कैरेक्टरिस्टिक्स विषय किछि डिस्कशन करिवा जो गुडा कि आमे पूर्वरु मध्य जानिछु। एक तो एक नंबर कथा होछि कोन ना हैव डेफिनाइट सॉरी एक नंबर रे कोन होछि ना डेफिनाइट वॉल्यूम एंड शेप। सेकेंड कोन होछि ना एमाने रिजिड एंड इनकम्प्रेसिव माने ताको आमे जदि प्रेशर दबु तो ताको आमे आ अधिक कंप्रेस करि परिबु नै ए दुईटा जिंस आमे पूर्व स्लाइड रे बुझी सारछु। देन थर्ड कोन होछि ना एबे डिस्कशन करलु कोन ना याको भितरे वर्तमान एडी देखो याको भितरे इंटरमोलिकुलर माने कोन इंटर माने दुईटा मॉलिक्यूल भितरे इंट्रामोलिकुलर माने कोन ना गोटे मॉलिक्यूल रो एटम मान को भितरे माने जेमतिया देखिनियो रोम कहि दउ छी वर्तमान इंटरमोलिकुलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जमती मानिनियो तुम गोटे हूँ वाटर मॉलिक्यूल नौ H2O ये हूँ वाटर मॉलिक्यूल ये हूँ तुम आउ गोटे वाटर मॉलिक्यूल तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल तो ये गुड़ा कौन होती दुईटा अलग अलग मॉलिक्यूल तेणु ये दुईटा हम कौन इंटर माने अलग अलग मॉलिक्यूल भितर जदि तुम इंट्रामॉलिक्यूलर कथा देखिबो तो यही जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन याक भितर जो अट्रैक्शन रहिबो तो यहीटा को कौन कह ना इंट्रामॉलिक्यूलर माने गोटे मॉलिक्यूल भितर तो इंटर आउ इंटर तुम कंफ्यूजन हवा दरकार नहीं तो यहाँ क्लीयर हो गला बर्तमान देन 4 नंबर कौन होची ना इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कौन रहिबो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कौन रहिबो कम रहिबो लेस काहे ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक थिबा जो मॉलिक्यूल गुडा कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गुडा कौन पाखापाखी आसते पाखापाखी आसवा फल कौन हो तुम मॉलिक्यूल भीतर डिस्टेंस कमी जाऊँगी हाँ कि ना ठीक अच्छे देन 5th पॉइंट कौन हम तुम फिफ्थ पॉइंट कौन हम ना एमाने होचंती इनकम्प्रेसिबल एवं रिजिड ये जो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने थांती कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एमाने गोटे फिक्स्ड पोजीशन रे थांती एवं एमाने ऑसिलेट about their mean position माने कौन ना ये बर्तमान तुम देखो ये को जदि मु बर्तमान इरेज करूची ओके तो बर्तमान देख जदि तुम गोटे सॉलिड नौचे आमे धर वाटर मॉलिक्यूल नेलु तो वाटर मॉलिक्यूल जोटा सॉलिड गोटे नेलु तो से हाइड्रोजन ये प्रेजेंट अच्छी ऑक्सीजन ये तुम प्रेजेंट रहा ये हाइड्रोजन प्रेजेंट अच्छी हाँ कि ना तो जदि यहाँ तुम सॉलिड फेज रे प्रेजेंट अच्छी देन कौन हम ये जो ऑक्सीजन आउ हाइड्रोजन रो जो पोजिशनटा रा फिक्स हो गला तेणु एमाने कौन करेंगे ना एमाने आउ अन्य जगह को जापर ना केवल यही जगार ही रही जस्ट भाइब्रेशन तांकर हम माने हाइड्रोजन जदि एतिक डिस्टेंस आड़ को जाऊँगी देन सेम डिस्टेंस से आड़ को जीव माने बहुत लेस डिस्टेंस माने कवर करेंगे जेहेतु एमाने फिक्स्ड पोजीशन रे गोटे प्रेजेंट अच्छा तो ये से माने मीन माने ताकर मीन माने कौन ये जो टोटल डिस्टेंस रो मझी जगह को हम कौन कहवा एवरेज जोटा नौचे मीन तो सही जगार ही से माने ऑसिलेट करेंगे ठीक अच्छे तो ये हला तुमर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स ठीक अच्छे सो नेक्स्ट आम डिस्कसन करवा कौन ये क्रिस्टालाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड विषय ठीक अच्छे सो एबे आम कौन डिस्कसन करूँ ना टाइप्स ऑफ सॉलिड्स तो से आम कौन पढ़ीचु गोटे हूँ तुम क्रिस्टालाइन सॉलिड गोटे हूँ तुम गोटे हूँ तुम कौन ना क्रिस्टालाइन सॉलिड आ गोटे हूँ तुम एमरफस सॉलिड तुम जो क्रिस्टालाइन वार्ड टी बा क्रिस्टालाइन तो ये जो वार्ड टी तुम गोटे ग्रीक वर्ड क्रिस्टालोस रु ही डेराइव कराई जार मीनिंग हूँ क्लियर आइस ठीक अच्छे क्रिस्टालोस रो मीनिंग हूँ कौन ना क्लियर आइस तो ये जो क्रिस्टालाइन सॉलिड माने हेबे तो आइस जो भाया क्लियर से भाया माने कौन ताकर जो ताकर लुक्सटा से भाया ही माने क्रिस्टालाइन टाइप रो रहिबो किंतु एमरफसटा जोटा तुम रहिबो ता पाउडर टाइप रो गोटे माने लुक दबो ठीक अच्छे तो वर्तमान यार प्रॉपर्टी मान विषय जाना जमती कि तुम सेप तो सेप ये क्रिस्टालाइन प्रॉपर क्रिस्टालाइन सॉलिड रो केमती रहिबो ना डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल सेप माने कौन ना जो सेप भी तुम क्रिस्टालाइन सॉलिड रहिबो ता जेमती गोटे ट्रायंगुलर हो गला कि रेक्टांगुलर हो गला बा स्क्वायर बा हेक्सागोनल तो ये भाया कौन सी माने तुम गोटे ज्योमेट्रिकल सेप आकार रे गोटे डेफिनाइट माने तार सेप रही किंतु एमरफस केस रे कौन हम
एमरफस केस रे इरेगुलर शेप हो। इरेगुलर माने कोन गोटे माननीय एची शेप गोटे अछि तमरो सर्कल टाइप रो सेठी कोठी गोटे ट्रायंगल हेई दिबो कोठी तमरो गोटे रेक्टेंगल हेई दिबो माने से गोटे सेम सॉलिड भीतर अलग अलग शेप तुमको देखिया पई मिलिबो किंतु ए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड भीतर सेम पैटर्न रो तमरो ज्योमेट्रिकल शेप देखिया पई पाइबो तुम ठीक अछि। नेक्स्ट होची तमरो कोन ना नेक्स्ट होची not visible I think okay तो नेक्स्ट होची तमरो मेल्टिंग पॉइंट केमती रहबो ना मेल्ट एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेंपरेचर तो तमरो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रो मेल्टिंग पॉइंट रहबो ता केमती का रहबो ना गोटे टेम्परेचर बढ़ाउछ गोटे टाइम रे एमती टेम्परेचर आछि तो से टेम्परेचर समय रे पूरा डायरेक्ट से मेल्ट करिवो तेणु ये तुम शार्प मेल्टिंग पॉइंट रही देन कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर से जो टेम्परेचर पाइब तुम से टेम्परेचर रे ही तार मेल्टिंग माने हवा से स्टार्ट हम से से एंड हम देन तुम जो जिते एमरफस तुम जो सॉलिड रही जिते तुम मेल्टिंग करने चाहिए तो से कौन हम ना धीरे 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 आगे सॉफ्ट हम जमी तुम प्लास्टिक कथा गोटे चिंता कर प्लास्टिक को तुम जो मेल्ट करने चाह तो से डायरेक्ट कौन लिक्विड हो जाएगी ना किंतु जिते तुम गरम कर तो से कौन हम ना प्रथम गोटे सॉफ्ट जेली टाइप गोटे सब्सटेंस हम देन तापर से तल को लिक्विड बड़ी बही बही तल को पड़े तो ये जो एमरफस सॉलिड कौन हुए ना ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर माने तुम जब यही टेम्परेचर स्टार्ट कर देन टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी एतिक पर्यंत गलापर से जाइए पूरा टोटाल मेल्ट हम किंतु स्टार्ट होती कौटी यू स्टार्ट होती मेल्ट हम किंतु मेल्ट हो पूरा लिक्विड हम यही टेम्परेचर तेणु तुम टेम्परेचर गोटे रेंज गोटे रेंज ऑफ टेम्परेचर से मेल्ट हुए देन तापर क्लीवेज प्रॉपर्टी माने कौन ताको आमे केमतिया भांगिबा ताको ये करिबा बा काटिबा व्हेन cut with a sharp edged tool they split into two pieces the newly generated surface are plain and smooth जते बेले भी तुम देखिबो तुम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थिबो ताकू जते बेले भी तुम गोटे शार्प एज टूल हम तो पड़ी गले तर फिटिकरी तुम पड़ी गला भांगी गला पर भी तोर जो माने जो तार सरफेस थिबो ताकू तुम हाथ मारियो देखिबो से कोन थिबो ना जदि यूनिफॉर्मली भांगी थिबो ताकू देन से सरफेस ता स्मूथ रहइबो किंतु जदि तुम गोटे शार्प एज टूल जमदी गोटे तुम नाइफ नेलो बा तुम जो ग्लास जो माने काच जो दुकान रे कटा होची तो सेठी तुम जदि जाईकी ताकू देखिबो तो से कोन होबो ना से माने गोटे डायमंड लगा माने गोटे एकदम छोट छुरी रे तो माने से ये को ग्लास टे को काटंती तो सेई जो ग्लास टे को काटंती से काटी साला पर तार सरफेस अछि ताकू तुम भल भाव टच करी देखिबो सेटा प्लेन एवं स्मूथ थिबो किंतु जतबेले आमे एमरफस सॉलिड कथा देखुछु तो एमरफस सॉलिड केस रे कोन होची व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल गोटे माने धारुआ जिनिस रे जदी आमे ताको गोटे एमरफस सॉलिड को काटुछु तो सेठी कोन दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस विथ इरेगुलर सरफेस तुम गोटे नॉर्मली एमती तुम गोटे रबर नहीं कि ताको काट देखिबो तो तार जो सरफेस हम निहाती टिके खदड़िया टाइप रो रही तो एटा होछ कोन एमरफस सॉलिड रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोन होची ना हीट ऑफ फ्यूजन कोन ना हैव ए डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन माने कोन ना तमे मानिनियो गोटे आइस नेलो ठीक अछि आइस को तमे वर्तमान नै के गोटे तुम हाथ मुठारे ताकू दबेई के रखिछ तो तुम बॉडी रो गोटे किछि टेम्परेचर अछि तुम बॉडी रो टेम्परेचर प्लस आइस रो टेम्परेचर अछि आइस रो टेम्परेचर केते आइस होछि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो एई जो टेम्परेचर तुम बॉडी रो जो टेम्परेचर तुम आइस को ट्रांसफर करछो तो सेई टेम्परेचर जो टेम्परेचर ता से तुमरो आइस नोछि से टेम्परेचर को टोटल ऊपर से आइस कोन करूछि ताऊ मेल्टिंग करैबारे से लगे दउछि ता माने कोन ना तुम बॉडी रो जो टेम्परेचर जाउछि से कौन हो आइस को मेल्ट करैबारे ही साहाय्य करूछि अन्य आइस रो टेम्परेचर बढ़ेबारे से साहाय्य करूनी काहे कि
ना जेते पर्यंत टोटल आइस मेल्ट न हो जाइए सेते पर्यंत तार जो टेम्परेचर अच्छी बढ़िब ना तेणु यही जो हिटा को आम कौन कौन ना जो हिटा नहीं कि से फ्यूज हो मेल्ट हो तो सही हिट ऑफ फ्यूजन टा कौन डेफिनाइट डेफिनाइट माने कौन ना से 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे जो तुम हिट दौच से हिटा तुम केवल ही ये माने हिट ऑफ फ्यूजन पर ही यूज हो तेणु एटा कौन कह डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हिट ऑफ फ्यूजन किंतु एमरफस केस रे कौन होची ना डू नॉट हैव डेफिनाइट हिट ऑफ फ्यूजन तो एथिरे तुम जो हिट दौच ये जो आम प्लास्टिक कथा आम कहूँ तो ये जो हिटा जाऊँगी से हिट टोटाल उपरे ये जो लिक्विड को माने सॉलिड को लिक्विड करिवार कन्वर्ट करिवार से माने काम करनी ता सहित ये जो सॉलिड रु लिक्विड फॉर्म होची तो ये लिक्विड रो टेम्परेचर को बढ़ेबारे मध्य से हेल्प करची तेणु एठी कोन डेफिनाइट हिट ऑफ फ्यूजन नाही ठीक अछि देन नेक्स्ट होची तुमरो एनाइसोट्रोपी होची तुमरो गोटे इंपोर्टेंट तुमरो कॉन्सेप्ट जोटा कि क्रिस्टलाइन और एमरफस भीतर आम देखू जमती है कि एनाइसोट्रोपिक नेचर कहले कौन बुझे आम एनाइसोट्रोपिक नेचर बा एनाइसोट्रोपिक होची तुमरो क्रिस्टलाइन पई एवं आइसोट्रोपिक होची तुमरो एमरफस सॉलिड पई तो आइसोट्रोपी माने कौन आइसोट्रोपी होची तुमरो सिमिलर प्रॉपर्टीज देखाए माने विदाउट एनी कंसीडरिंग एनी डायरेक्शन माने कौन डायरेक्शन को आम कंसीडर न करी जे कोनोसी तुमरो गोटे सॉलिड रो जदी प्रॉपर्टीज तार सिमिलर टाइप रो देखैबो देन ताको आमे कोन कहू आइसोट्रोपिक इन नेचर बोली कहू जदी डायरेक्शन अलग हे गले तार प्रॉपर्टीज अलग हे जिवो ताको कोन कहि ना एनाइसोट्रोपिक नेचर बोली कहआ जाय तो एठी वर्तमान तमे देखो एटा जदी आमे क्रिस्टलाइन कथा होउजु एटा जदी आमे एमरफस सॉलिड कथा होउजु तो आमे कोन देखिजु ना क्रिस्टलाइन केस रे तुमरो जो ये रही सेप रही रेगुलर रही एवं से जो माने कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने थांती ता कौन ना एटी तुम देख ये पॉइंट पछरे लिखा है लॉन्ग रेंज ऑर्डर थाए लॉन्ग रेंज ऑर्डर एवं लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहार थाए ना कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो ये देख तुम जदि ग्रीन आउ जो पिंक कलर जो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने अच्छी तो मैंने गोटे रेगुलर ऑर्डर रे माने प्लेस होती बुझीपार देख यही पोजिशन मझामझी यहाँ रही तो यही पोजिशन पुणी मझामझी रही तो से यही पोजिशन मझामझी तो ये जिनस कौन हो जिनसा पूरा रेगुलर सेप रे लॉन्ग रेंज पर्यंत ये से भाया तुम अरेंजमेंट होगी रही तेणु बर्तमान जदि आम एनाइसोट्रोपी आइसोट्रोपी देखा चाहबू एनाइसोट्रोपी कौन थी डिफरेंट डायरेक्शन रे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखो तेणु बर्तमान जदि आम ये देखा चाहबू तो यहाँ को आम इरेज कर दे देन भल भाव में आम देखिपर ओके तो बर्तमान देख तो आम जदि एनाइसोट्रोपिक नेचर ऑफ क्रिस्टल देखा चाहबू तो आम जदि यही डायरेक्शन रे मूव करूँ यही डायरेक्शन रे मूव कले देख प्रथम ग्रीन आसुची देन पिंक आसुची ग्रीन पिंक किंतु जदि आम यही डायरेक्शन रे मूव करूँ केवल पिंक 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 ही तुम गोटे डायरेक्शन रे प्रेजेंट रोचे तेणु ये जो डायरेक्शन चेंज होगा जो यार कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चेंज होती तेणु कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जदि चेंज होची ताले यार कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी भी चेंज होबो तेणु एटा कोन हो ना एनाइसोट्रोपिक आउ जदि आम एमरफस सॉलिड कथा देखुचु तो वर्तमान देख यार कौन सी लॉन्ग रेंज ऑर्डर न थाए शॉर्ट रेंज ऑर्डर थाए शॉर्ट रेंज ऑर्डर और कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तेणु एना कौन था एटी कौन सी सेमतिका अरेंजमेंट देखा मिलना ये जदि पिंक अच्छी तुम कौन अच्छी ग्रीन अच्छी एटी पिंक एटी पिंक एटी ग्रीन तो कौन सी गोटे लॉन्ग रेंज ऑर्डर तुम्हें पाइब ना जदि तुम्हें ऑर्डर खोजापी चाहिए तो एठी जदि तुम एठी को जाउछ तो एटा गोटे शॉर्ट रेंज ऑर्डर देन एठू जदि तुम एठी जाउछ एटा गोटे शॉर्ट रेंज ऑर्डर एठू जदि एठी जाउछ एठी तुम गोटे शॉर्ट रेंज ऑर्डर किंतु लॉन्ग रेंज तुम जेमतिया देखो वर्तमान एठी कोन एठी लॉन्ग रेंज पर्यंत केवल ग्रीन 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 अच्छी पुणी एमतिका गोटे तुम लॉन्ग रेंज पर्यंत देखा पाइब ना लॉन्ग रेंज देख तुम एत डिस्टेंस कवर कला भी तीनटा तुम ग्रीन कलर देखा पाऊँ तेणु यहाँ कौन शॉर्ट रेंज ऑर्डर तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर पर ये तुम तो कौन देख देख तुम ये जदि आम सेम कंडीशन ये अप्लाई करूँ जे जदि आम यही डायरेक्शन में मूव कर डायरेक्शन में मूव कले देख ग्रीन पिंक ग्रीन ग्रीन पिंक एमती गोटे डायरेक्शन जोटा आम ये जाऊँ ए तुम कौन सी माने गोटे कौन माने कौन अरेंजमेंट तुम देखा पाऊन
तो से डायरेक्शन रे गले भी तुम कौन अरेंजमेंट देखा पाऊन तेणु दुईटा जगह कौन अलग अलग अरेंजमेंट रोचंती तेणु ए डायरेक्शन रे जहाँ प्रॉपर्टी शो करवा कथा सेकेंड डायरेक्शन रे सेम प्रॉपर्टी शो करेबो किंतु एठी कोन थिला तुमरो अरेंज जेहेतु अरेंजमेंट भलो माने भलो भाव अरेंज होइकी थिले तेणु एठी ए डायरेक्शन रे गले जो अरेंजमेंट मिलुतला ए डायरेक्शन रे कंप्लीटली ऑपोजिट मिलुतला तेणु एठी तुमरो प्रॉपर्टीज बहुत भाव रे चेंज हो जाउतला तेणु एटा कोन होला एनाइसोट्रोपी सॉरी एटा कोन होला ना एनाइसोट्रोपी कोन होची ये होची तुमरो एनाइसोट्रोपी ओके लेट मी शो हियर एटा होची एनाइसोट्रोपी एवं या होची तुमरो आइसोट्रोपी तो वर्तमान आम एनाइसोट्रोपी आ आइसोट्रोपी को भल भाव बुझी गलु देन नेचर कौन यार ना नेचर होची ये होची ट्रू सॉलिड माने कौन ना ये जो सॉलिड रो यार कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बहुत दिन पर्यंत सेम कंडीशन रे हमें पाइबा सेम व्हाट इज हैपनिंग हियर सेम कंडीशन रे हमें ताको बहुत दिन पर्यंत पाइबा किंतु तुमर जो एमोर्फस सॉलिड हम एमोर्फस सॉलिड तुम कौन हम स्यूडो सॉलिड क्या कोई ना जो माने किछि दिन गला परे तार से सॉलिड रो जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज अच्छी तो से सॉलिड रो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को आमे कौन ना किछि दिन गला परे आमे ताको चेंज हो जाइथिबार देखिया पई पाइबु ठीक अछि तेणु एटा को कौन कहजिबो ना स्यूडो सॉलिड्स तो स्यूडो सॉलिड रो गोटे एग्जांपल देखिबो तमे काच जोटा कि तमे घरे जदि तुम देखि तुम बहुत दिन पर्यंत घरे जदि काच लगिकी थी तुम जो ऊपर पार्ट रे जोटा काच अच्छी ताहा तुम कौन होता है पतला एवं तल पार्टा तुम मोटा हो जाता है तो ये सब कहीं हुए ना एरा सुपर कोल्ड लिक्विड बा स्यूडो सॉलिड होता जो ये जो ऊपर ग्राविटी रो जो फोर्स पड़े तो से जो तुम सॉलिड आकार जो एमोर्फस ग्लास प्रेजेंट अच्छी तो से कौन हुए ना धीरे धीरे तार जो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने अच्छा ग्राविटी प्रभाव में से तल को पलि आसती तेणु ये जो तल पार्टा तुम कौन हुए अधिक मोटा थाए कि ऊपर पार्टा पतला होता है तो यह हूँ स्यूडो सॉलिड रो गोटे उदाहरण तो ये जो एमोर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड बा सुपर कूल्ड लिक्विड बोली या कह जाए देन नेक्स्ट जदि एग्जांपल देखिया चाहिए देन क्रिस्टलाइन सॉलिड रो एग्जांपल तुम जो खाइबा लुण बा टेबल सॉल्ट जोटा यूज कर सोडियम क्लोराइड ता हूँ तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड रो एग्जांपल डायमंड हूँ तुम गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड रो एग्जांपल आइस तुम गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड रो एग्जांपल हम देन रबर प्लास्टिक ग्लास एगुड़ाक तुम एमोर्फस सॉलिड रो गोटे गोटे एग्जांपल ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट स्लाइड को मूव करवा सो पिले ए स्लाइड रे आम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जोटा कि तुम आम प्रीवियस ये डिस्कशन करूँ क्रिस्टलाइन और एमोर्फस विषय रे ताकू आम आउ टिके डिटेल्ड वे रे आम ताकू क्लासीफाई करवा जमीक तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड को आम अधिक क्लासीफाई करवा तो ये जो आम आग को बढ़ा तो ये जो एमोर्फस सॉलिड अच्छी या ऊपर आम अधिक कॉन्सेंट्रेट न करी केवल ये क्रिस्टलाइन सॉलिड उपर ही अधिक फोकस करवा ठीक अच्छे तो बर्तमान देखि नवा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जोटा प्रीवियस स्लाइड रे आम डिस्कशन कलु तार पुणी ताकू आम केमतिका माने फर्दर कैटेगराइज करि परिबा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को आम मेनली 5 भाग तो ये डिवाइड कराई कि मेनली आम 4टी तार कैटेगरी आम डिस्कसन करवा तो गोटे हूँ तुम कौन गोटे हूँ आयोनिक देन नेक्स्ट वन इज योर कोवेलेंट देन थर्ड इज मॉलिक्यूलर फोर्थ इज मेटालिक एंड फिफ्थ इज एटॉमिक सॉलिड तो जदि आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड विषय में आम डिस्कसन करूँ NaCl बा टेबल सॉल्ट KCl बा पोटासियम क्लोराइड एगुड़ाक तुम सब कौन ना क्रिस्टलाइन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड रो गोटे गोटे एग्जांपल देन कोवेलेंट रो कौन एग्जांपल रही ना डायमंड SiO2 तो एगुड़ाक कौन ना कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड रो गोटे गोटे एग्जांपल मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड रो कौन हम ना एंथ्रासिन नैप्थेलिन ग्लूकोज एगुड़ाक तुम मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड रो गोटे गोटे एग्जांपल तो से भाया मेटालिक केस रे कौन अच्छी मेटालिक केस रे तुम ऑल मेटाल एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स माने तुम मेटाल बा सॉलिड फेज रे थांती जेमती सोडियम मैग्नीशियम कॉपर तुम जो सोडियम अच्छी सोडियम को तुम पे जानी केरोसिन रे तुम बुड़े की रखा जाए कहीं
ना ये तुम मॉइस्चर संस्पर्श आसले ये कौन हो ना ब्लास्ट कर जाए बा तुम गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन करी हाईली हाई अमाउंट गोटे एनर्जी से बाहर करता है। तेणु एठी आम कौन कहीपर ना ये जो सोडियम मेटाल अच्छी तो ये सोडियम मेटाल तुम मेटालिक क्रिस्टालाइन सॉलिड भितर तुम जीव ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट आमे कौन देखा ना एटॉमिक सॉलिड्स। एटॉमिक सॉलिड रो एग्जांपल जब देखापी तुम चाहिए तो फ्रोजेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 जोड़ा नोबेल गैस ग्रुप जोड़ा रही तुम ग्रुप 18 तो से जो फ्रोजेन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 रो जेकोसी तुम गोटे सॉलिड जदि देख तो सेटा कौ टाइप रो क्रिस्टालाइन सॉलिड भितर जीव ना एटॉमिक सॉलिड क्रिस्टालाइन भितर से एटॉमिक क्रिस्टालाइन सॉलिड भितर से जीव ठीक अच्छे। सो या को आम बर्तमान इरेज कर दे नेक्स्ट स्लाइड को मूव सॉरी ये जो इरेज कर दे ए स्लाइड रे जो टेबल अच्छी ये टेबल को फिल करवा ठीक अच्छे। सो लेट्स इरेज दिस। तो पिले बर्तमान आम जो क्रिस्टालाइन सॉलिड को डिवाइड करूँ तो ताकर प्रॉपर्टी जानापी टेबल को बर्तमान आम फिल करवा ठीक अच्छे। तो प्रथम टाइप्स ऑफ सॉलिड रे आयोनिक देखिबू देन कोवैलेंट तापर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर पुणी तीन टाइप मॉलिक्यूलर क्रिस्टालाइन सॉलिड जोड़ा कि तुम नॉन पोलर पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड ताको डिस्कशन करूँ एवं तापर लास्ट तुम मेटालिक सॉलिड को आम डिस्कशन करूँ ठीक अच्छे। तो ये तुम कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयोनिक रे कौन रहा कैटायन आउ एनायन ठीक अच्छे। कैटायन एनायन रही एट्राक्टिव आउ बाइंडिंग फोर्सेस कौन रे ना कूलम्बिक कूलम्बिक आउ इलेक्ट्रोस्टैटिक देन नेक्स्ट एग्जांपल NaCl KCl एगुड़ा तुम एग्जांपल पूर्व देखी सारी। देन फिजिकल नेचर यार केमती के रहिबो ना हार्ड बट ब्रिटल तुम देखिथिबो ए जो लुण तो या कौन आम देखले एमती देखले से कौन हार्ड एवं रिजिड थाए किंतु ताकू जदि हेमदस्ता नहीं गोटे भांगी चेष्टा करवा तो से कौन हो भांगी ब्रिटल हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन यार आयनिक रे ना सॉलिड रे यह तुम इन्सुलेटर रे तुम आयनिक जो सॉलिड रही सोडियम क्लोराइड ए सॉलिड केस रे तुम इन्सुलेटर भाया बिहेव करे किंतु जिते लिक्विड बा एक्वस फेज रे बा मोल्टेन स्टेट रे ये रुहे तो ये कौन कौ भाया काम बिहेव करे ना कंडक्टर भाया कंडक्टर ठीक अच्छे। मेल्टिंग पॉइंट यार हाई रहे। देन नेक्स्ट आसी जाऊँ तुम कोवैलेंट कैरेक्टर सॉरी कोवैलेंट क्रिस्टालाइन सॉलिड्स। कोवैलेंट क्रिस्टालाइन सॉलिड रे तुम कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन था ना एटम्स। देन एमानकर एट्रैक्टिव बाइंडिंग फोर्सेस कौन ना कोवैलेंट बॉन्डिंग द्वारा एमाने बाइंड हो रही था कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट तुम एग्जांपल कौन दे परिबो डायमंड SiO2 अन्य ये देखा ग्राफाइट मध्य तुम कोवैलेंट भितर आसो ठीक अच्छे। तो यार फिजिकल नेचर केमती रहिबो हार्ड आउ सॉफ्ट किछि तो तुम हार्ड रे रहिबे आउ किछि सॉफ्ट रे भी मध्य रहिबे जेंति तुम ग्राफाइट सॉफ्ट भितर जीवो किंतु डायमंड हार्ड आकार रे जीवो ठीक अच्छे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जदि आम यार देखा चाहिए इन्सुलेटर मोस्टली इन्सुलेटर केवल तुम ग्राफाइट केस रे तुम कंडक्टर भाया से काम करते ठीक अच्छे। आ मेल्टिंग पॉइंट यार केमती रहिबो मेल्टिंग पॉइंट रहिबो यार वेरी हाई ठीक अच्छे। तो ये गला हूँ तुम कोवैलेंट कैरेक्टर कोवैलेंट क्रिस्टालाइन सॉलिड। देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टालाइन सॉलिड केस रे तुम पोलार नॉन पोलार हाइड्रोजन बॉन्डेड तुम तीन टाइप आम डिवाइड कलु। तो एथिरे तुम कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन रहिबो मॉलिक्यूल कौन रहिबो ना मॉलिक्यूल ठीक अच्छे। देन जेते बेले आम यामानकर एट्रैक्टिव फोर्स बा बाइंडिंग फोर्स विषय जानापी चाहबू तो ये तुम नॉन पोलार केस रे कौन हो नॉन पोलार केस रे तुम ये तुम आसीज कौन लंडन डिस्पर्सन फोर्स। लंडन डिस्पर्सन फोर्स कौन लंडन डिस्पर्सन फोर्स पोलार केस रे कौन ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ओके। देन हाइड्रोजन बॉन्डेड रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम जानिथिबो एच फोन माने ए जो फ्लोरीन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन सहित हाइड्रोजन तुमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करि थाए ठीक अछि। तो ये जो एच फोन तुम या मन रखी इजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एटम भितर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुए तुम मन रखी पार। तो ये हूँ तुम एट्राक्टिव बाइंडिंग फोर्सेस गला। तो ये जो लंडन डिस्पर्सन फोर्स कौन ना जदि तुम मान हिलियम रोटे एटम नौ हिलियम तुम आउटर मोस्ट केते अच्छी आउटर मोस्ट तुम इलेक्ट्रॉन अच्छी टोटाल दुईटा हाँ कि ना। तो से आउ गोटे हिलियम जदि नौ तार आउटर मोस्ट कौन अच्छी दुईटा। तो एमाने जो दूर दूर अच्छा तो से कौन कर कौन पाखापाखि न आसा पर्यंत एम फ्री स्टेट अच्छा जिते तुम हिलियम दुईटा पाखापाखि स्टेज को पलि आने नियो ये बर्तमान तुम हिलियम दुईटा पाखापाखि स्टेज को चली आसले माने पाखापाखि पोजिशन को पलि आस। तो ये जो इलेक्ट्रॉनटा ये थिला तो ये बर्तमान कौन कर ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस सहित ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिवली चार्ज ये नेगेटिवली चार्ज तेणु ए दुई जन भितर जो एट्राक्शन फोर्सटा जनरेट हुए ताकू आम कौन कहूँ ना लंडन डिस्पर्सन फोर्स ठीक अच्छे। तो ये गला तुम मॉलिक्यूलर सॉलिड रो तुम एट्राक्टिव आ बाइंडिंग फोर्स तार जो जो टेबल अच्छे आम फिल करदेलु। देन नेक्स्ट यार एग्जांपल जदि देखा चाहिए बर्तमान यहाँ हूँ तुम आर्गन आर्गन पर तुम कौन अच्छी CCl4 H2I2 CCl4 H2I2 ठीक अच्छे। देन पोलार केस रे कौन होची पोलार केस रे होची तुम HCl देन SO2 एगुड़ा हूँ तुम पोलार मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। देन हाइड्रोजन बॉन्डेड केस रे आइस ठीक अच्छे ग्लूकोज एगुड़ा तुम हाइड्रोजन बॉन्डेड केस रे आसीजिवे। देन एमनकर फिजिकल नेचर केमती रहिबो फिजिकल नेचर रहिबो तुम ये दुईटार सॉफ्ट रहिबो यार सॉफ्ट रहिबो किंतु यार कौन रहिबो हार्ड ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट जो आम यार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देखिया चाहिए तो ये तीन टी जाक कौन है इन्सुलेटर कौन है ना इन्सुलेटर ये हम इन्सुलेटर ये भी इन्सुलेटर। तो एमानकर जो मेल्टिंग पॉइंट रहिबो कौन हम एमानकर मेल्टिंग पॉइंट भेरी लो लो एवं लो भेरी लो लो एवं लो ठीक अच्छे। तो ये गला तुम मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। देन मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड केस रे तुम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहिबे मेटालिक केस रे पॉजिटिव मेटल आयन्स विथ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव मेटल आयन with delocalized इलेक्ट्रॉन क्लाउड ठीक अच्छे। तो यार एट्राक्टिव फोर्स कौन रहिबो मेटालिक जेहेतु यार एट्राक्टिव फोर्सेस रहिबे मेटालिक बॉन्डिंग कौन रहिबो ना मेटालिक बॉन्डिंग। देन नेक्स्ट एग्जांपल यार कौन एग्जांपल AU सुना जी सिल्वर आयरन कॉपर तो युवा कौन यार एग्जांपल। देन फिजिकल नेचर यार कौन फिजिकल नेचर तुम हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल एम तार प्रस्तुत करें पिटी चदर तैयारी ठीक अच्छे। मेटालिक केस रे ये कौन हम कंडक्टिंग हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन रहिबो ना कंडक्टर्स इन सॉलिड एंड मोल्टेन स्टेट कंडक्टर्स इन सॉलिड एंड मोल्टेन स्टेट ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट आसीज तुम कौन मेल्टिंग पॉइंट यार फेयरली हाई रहिबो ठीक अच्छे। तो पिले ये हूँ तुम जो फास्ट चैप्टर रो तुम जो सेकेंड ईयर फास्ट चैप्टर रो फर्स्ट क्लास ये आम एंड करवा। तो ये बर्तमान तुम जो बर्तमान ये टेबुल टी आम फिल कलु ए प्रोब्लेम आस टेक्निकल प्रोब्लेम तो या तुम भल भाव बही तुम भल भाव फॉलोअप कर ठीक अच्छे।
सो एथि सहित आम फास्ट क्लास को एंड करूँ एवं डू शेयर दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स and the other person who are really needful of this and तुम्हें जो ये जो लेक्चर मु अपलोड करुच्ची या बाबद तुम्हें फीडबैक मध्य दे पारिबो जदि कोनोसी किछि इंप्रूवमेंट बा कोनोसी किछि तुमको जिनस अधिक दरकार देन तुम्हें मध्य कमेंट रे तुम्हें लिखि जणाई पारिबो। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबो नहीं। आज पई एतिकी पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। टिल देन बी हैप्पी एंड गुड बाय। ओके।